Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. चैप्टर है आपका क्लास फर्स्ट, चैप्टर है आपका 16 पार्ट स्वामी विवेकानंद, हिंदी में है। देखिए, स्वामी विवेकानंद कोलकाता के प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। वे कोलकाता के वकील बाबू विश्वनाथ दत्त और श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के पुत्र थे। 12 जनवरी सन 1862 को उनका जन्म हुआ था। बचपन में एक बार वे अपने पिता के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने जा रहे थे। कोचवान घोड़ा हाँक रहा था। उसे देखकर बालक नरेंद्र ने कहा, पिताजी, कोचवान उस भागते घोड़े को जिस प्रकार अपने चाबुक से काबू में करता है, वैसे ही मैं भी अपने मन के घोड़े को काबू में रखूंगा। नरेंद्र की बात सुनकर उनके पिता सोच में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए। उनकी सोच सही निकली। नरेंद्र ने जन्म भर विवाह न किया, वे सन्यासी बन गए। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार वे कक्षा में बातें कर रहे थे। कक्षा में उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। लेकिन जब उनके अध्यापक ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने सही उत्तर दे दिया। बाकी बच्चों ने उत्तर गलत दिया। इस पर अध्यापक ने सभी बच्चों को बेंच पर खड़ा कर दिया। उनके साथ नरेंद्र भी खड़े हो गए। जब अध्यापक ने उनसे बेंच पर खड़े होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता था, पर मैंने इन्हें बातों में लगा रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने गलत उत्तर दिया। इस कारण अपराध तो मैंने भी किया है, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। नरेंद्र की बात सुनकर अध्यापक ने कहा, बच्चों, जिस बच्चे में अपनी गलतियां स्वीकार करने की ताकत होती है, वह एक दिन बड़ा आदमी बनता है। अध्यापक ने सभी बच्चों को क्षमा कर दिया। अध्यापक का कथन सही हुआ। वह बालक नरेंद्र देश विदेश में भारतीय संस्कृति को बतलाने वाला एक महान युवा सन्यासी कहलाया। एक बार वे देश में घूमते हुए जब आबू पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक मुसलमान वकील के बुलावे पर उनके घर भोजन किया। इस पर लोगों ने उनसे कहा, स्वामी जी, आपने हिंदू होते हुए भी मुसलमान के यहाँ भोजन क्यों किया? स्वामी जी विवेकानंद ने उत्तर दिया, जो लोग मनुष्य को मनुष्य न समझकर उसे धर्म के आधार पर बांटते हैं और उससे प्रेम न करके घृणा करते हैं, वे भगवान के अपराधी होते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए। स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो नगर में लोगों के सामने भाषण देते हुए कहा, भारतीय संस्कृति सारी दुनिया को अपना परिवार मानती है। स्वामी जी की इस बात का लोगों पर बड़ा असर पड़ा और वे सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। 4 जुलाई सन 1902 को कोलकाता में इस महान सन्यासी का स्वर्गवास हो गया। सारी दुनिया शोक में डूब गई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। स्वामी विवेकानंद के ऊपर ये चैप्टर था। महापुरुष की जो घटनाएं थी इन महापुरुष की, तो उसके बारे में और उनके जीवन के परिचय के बारे में समझाना इसका उद्देश्य था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।